मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या दण्डमण्डितकरा या देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सशङ्खचक्रं सकरेटकुण्डलं सपेतवस्त्रं शिरसि रोहिक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वां नमामि कृष्ण प्रिये कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दर्णबिम्बफलाधुरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रः कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कान्तिः स्थिता मिसतदिन्दितशारदेन्दु यत्रेकतो विलसतामसिताङ्गशोभे वृन्दावनेऽपि मुनिया मुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। परम मंगल में करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप और हम श्रवण करके पुनीत हो रहे हैं। पावन स्थान स्वयं श्री राधा रानी सरकार, श्री राधा रमण सरकार इस दिव्य अनुष्ठान को करा रहे हैं। गंगा जी का पावन तीर, प्राचीन श्री विष्णु मंदिर, भगवत इच्छा से यह दिव्य अनुष्ठान आप और हम भक्ति के लिए कर रहे हैं। उस पावन क्षेत्र में जहाँ ऋषि मुनि इस क्षेत्र की महिमा को गाते हैं, हरिद्वार तीर्थ
तरति पापादिकम। यस्मात् उस पावन तीर्थ में, गंगा जी की गोद में, प्राचीन श्री विष्णु मंदिर में, हरि गंगा के मध्य में बैठ कर के गंगा की गोद में हम उस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का, सूर्य आज उत्तरायण हो गए हैं, और सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सभी देवता पर्व मनाते हैं। और हमारा ये अहोभाग्य है कि आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव आज हम बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। भगवत कृपा से ये कार्य सिद्ध हो पाया है। उन सभी शक्तियों को कोटि कोटि वंदन करते हैं कि जिन्होंने इतना सुंदर अवसर आपको हमको प्रदान किया। उन सभी शक्तियों को बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी श्रोतागण, आचार्य वृंद, सभी संगीताचार्य, वाद्य यंत्र तक, वाद्य ध्वनि के द्वारा मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, मातृ शक्ति को धन्यवाद करते हुए इस दिव्य कथा में अब गहान करें, गोते लगाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कथाओं से भगवान का रूप और गुण पता चलता है। उस दिव्य कथा में आपने हमने गोते लगाए और कल सुंदर वामन अवतार के माध्यम से सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन किया। कितना सुंदर स्वरूप है, पीतांबरधारी, सुंदर ललाट पर, मस्तक पर तिलक शोभायमान है। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन कर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। बोले वामन भगवान की जय। कितना सुंदर स्वरूप, छत्र को धारण किया है, हाथ में कमंडलू है। और उस दिव्य झांकी को देख करके राजा बलि तो देखते रह गए कि मेरे इस यज्ञ में एक श्रेष्ठ बटुक ब्राह्मण पधारे हैं, और बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि मेरा अहोभाग्य है कि मेरे इस यज्ञ में बटुक ब्राह्मण पधारे, इन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कहा देखो गुरुदेव, मेरे यज्ञ के आचार्य, जो यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य हैं, और बलि बार बार प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे यज्ञ में देखो ब्राह्मण आए हैं, इन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और जब आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो साक्षात सूर्य आ रहे हो। और शुक्राचार्य कहते हैं सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो है ही, इनके ललाट भी कितना तेज है। और इस प्रकार से बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ही बावन भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो राजा बलि खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं कि आइए आइए, आप बैठिए, मैं आपको आसन प्रदान करता हूँ, आपके चरणों को धोता हूँ। इस प्रकार से राजा बलि बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मक्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वा अद्य वपुर्धरम्। कि बहुत बहुत मेरा अहोभाग्य है, मेरे पितृ धन्य हो गए कि आप मेरे यज्ञ में आए हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आइए। और इस प्रकार से स्वागत किया। वामन भगवान हाथ में माला है और जाप कर रहे हैं, एक हाथ में कमंडलू, गदगद हो रहे हैं राजा बलि कि मेरे यज्ञ में ब्राह्मण पधारे हैं। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के आगमन से मेरी धरती धन्य हो गई, मेरे पितृ धन्य हो गए, मेरा कुल धन्य हो गया। इस प्रकार से अपने आप को भाग्यवान कह रहे हैं। अद्योग्नयो में सुहृदा यथा विधि, दुज्यात्मजत्व चरणा वने जने, हता हसोवा वीर्यं च भूरहो, तथा पुनीता तुम भी पदेस्तवः। कि मेरे पितृ धन्य हो गए, मेरा कुल धन्य हो गया कि ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आए हैं। और इस प्रकार से बार बार अपने पितरों के लिए बार बार याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि मेरे पितृ धन्य हो गए। कौन है इनके पितृ? जो कुल है, कैसा कुल है कि प्रहलाद तो दादाजी हैं और विरोचन पिताजी हैं।
लेकिन भगवत भक्त हैं। इस प्रकार से राजा बलि ने कहा, मेरे यज्ञ में आप आए हैं ब्राह्मण देव, मुझे कुछ देने की इच्छा होती है, क्योंकि ब्राह्मण यदि यज्ञ में आए तो यजमान का कर्तव्य है कि ब्राह्मण खाली हाथ ना जाए। तो कहा कि जो आप चाहेंगे मैं आपको प्रदान करूंगा। भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, मौन है। और बलि की और श्रद्धा बढ़ गई कि देखो ब्राह्मण माला का जाप कर रहे हैं, भगवत चिंतन कर रहे हैं और कितने तपस्वी हैं। कहने लगे, मुझे आप बताओ क्या आपको प्रदान करूं? जो आप कहेंगे वह प्रदान कर दूंगा। गाम कांचनम गुणवद धाममीष्टम तथा न पेयमुतवा विप्र कन्याम ग्रामान स्वरास्तुर्गान गजान वा रथांस्तताह तमसम प्रतीक्षः। कि कहो तो गौशाला बना करके दे दूं, कहो तो जितनी भूमि आप चाहते हो, जहां चाहते हो, ये सारी त्रिलोकी मेरी है, जो चाहते हो वह तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अब कुछ नहीं कह रहे हैं बटुक ब्राह्मण, अच्छा कुछ तो मांग लो, कहो तो तुम्हें महल बना करके दे दूं, लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा आपका विवाही करा दूं, जैसे आप वामन है, छोटे हैं, तो आप ही के हिसाब की कोई बहू ले आए आपके लिए, क्योंकि जैसा कद है उसी प्रकार से ही जोड़ा अच्छा लगता है ना। तो कहो तो आप ही के बराबर कोई हो तो आपके लिए ले आए, सुंदर सी बामनी आ जाए, आप वामन आपकी वामनी। लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं। राजा बलि कहने लगे कि कुछ ना कुछ तो मुझे आपको प्रदान करना है, ये मेरे मन में आपके प्रति भाव है। तो वामन भगवान से बार बार जब कहने लगे तो वामन भगवान ने कहा, देखो बलि तुमसे क्या मांगना, तुम्हारा कुल देखो, तुम्हारे पिता विरोचन, उन्होंने तो ब्राह्मण को अपना सब कुछ दान दे दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। तुम्हारे जो दादाजी प्रहलाद, उन्होंने भगवान को पा लिया, भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। अब तुम्हारे कुल की क्या मैं प्रशंसा करूं, कितनी प्रशंसा करूं? तुम तो उस कुल में आते हो कि प्रहलाद के पौत्र हो और विरोचन के पुत्र हो। कितने बड़े दानी हुए तुम्हारे पिता, कितने बड़े भक्त हुए तुम्हारे दादाजी, तुम उस कुल के हो, तुमसे क्या मांगना। यहाँ पर राजा बलि कहने लगे, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो आप कुछ मांगते नहीं। कि बातें तो आपकी बड़ी ऐसे है जैसे वृद्धों वाली हो, लेकिन आपकी जो बुद्धि है ना, मुझे बालकों जैसी लगती है। कि भला मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, जो चाहते हो मांग लो, लेकिन भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। यदि इच्छा लाभ संतुष्टस्त तेजो विप्रस्य वर्धते है। कि जो ब्राह्मण मांगता नहीं है ना, तो उसका तेज बढ़ता है। जो ब्राह्मण मांग लेता है ना, उसका तेज घटने लग जाता है। जो जितना दान लेता है, यह भी मैं ले लूं, यह भी मैं ले लूं, तो उसका तेज धीरे धीरे घटने लग जाता है। और जो ब्राह्मण जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लेता है, उसका तेज दिनों दिन बढ़ता रहता है। अब राजा बलि ने कहा, देखो मुझे कुछ तो देने की इच्छा है, कुछ तो मांगे। इस पर कहा, अच्छा देना ही चाहते हो तो बस मुझे 3 पग भूमि दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तस्मा तत्तो महिमीशत मृणेहम बतस भात पदानी तीन दैतेन्द्र सम्मितानी पदा ममा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, छोटा सा मेरा शरीर है, छोटी सी मेरी इच्छाएं हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वक्त का भोजन मिल जाए और भगवत नाम जाप चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। अब राजा बलि ने कहा कि नहीं नहीं, मात्र 3 पग भूमि का आप क्या करोगे। अब यहाँ पर इस वार्तालाप को जब शुक्राचार्य जी ने सुना तो समझ गए, यह कोई बामन नहीं है, ना ये 53 है, ये तो साक्षात नारायण है। और ये नारायण छलने आए हैं। और कहा, शुक्राचार्य ने चला किनारे तो चलो। बलि के कान में कहा, ये कोई सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। एस वीरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपादति जातो
देवानां कार्य साधकः। यह तो कश्यप अदिति के पुत्र वामन है और यह भगवान नारायण है और देवताओं के कार्यों की सिद्धि के लिए आए हैं, इसलिए मना कर दो, कहो कि नहीं। और जब ब्राह्मण कहने लगे कि यदि देना है तो दो राजा, वरना हम तो चलते हैं। और देखो यदि दोगे ना तो संकल्प के साथ भूमि का दान लूंगा। संकल्प क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संकल्प है रजिस्ट्रेशन। कोई हम संकल्प करते हैं तो संकल्प में क्या है कि हमने किसको दिया, किस कारण से दिया, यह पूरा लिखित हो जाता है। कहा ये रजिस्ट्रेशन है, यदि देना चाहते हो तो संकल्प के साथ ही देना, और मैं संकल्प के साथ ही लूंगा। यह बात को जब शुक्राचार्य ने सुना तो शुक्राचार्य ने कहा देखो झूठ बोल दो, कोई आवश्यकता नहीं 3 पग भूमि को देने की, 3 पग में सब कुछ नाप लेंगे। यह कोई सामान्य नहीं, साक्षात विष्णु है। और देखो 8 जगह झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य चाह रहे हैं कि मेरा यजमान लुटे नहीं, इसलिए वह कह रहे हैं कि देखो झूठ बोल दो, 8 स्थानों पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य ने जब यह बात राजा बलि को कही, बलि ने कहा देखो मैं सत्य के मार्ग से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि यह जो धरती है ना, पृथ्वी है, ये पृथ्वी कहती है जो असत्य भाषण करता है उसका बोझ मुझे ज्यादा लगता है। मैं पर्वत की श्रृंखलाओं को उठा सकती हूँ, बड़ी बड़ी मंदराचल पर्वत आदि को उठा सकती हूँ, लेकिन मैं झूठे व्यक्ति का बोझ नहीं उठा सकती। इस प्रकार से जब कहा तो यहाँ पर शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य ने कहा कि जा अचिराद भ्रष्य से अचिराद भस्म से सिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। और इस प्रकार से जब श्राप दिया, भगवान यही चाहते थे कि राजा बलि के ऊपर गुरु कृपा थी। जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वह बहुत बड़ी होती है। जैसे गुरु कृपा दूर होगी तो भगवान नारायण का काम सरल हो जाएगा। भगवान नारायण ने कहा ठीक है बताओ कि कहां से नापूं। और इस प्रकार से भगवान ने संकल्प किया, कहा कि संकल्प करो। जैसे ही संकल्प किया, 3 पग भूमि का संकल्प किया और संकल्प करने को तैयार हुए कि कहते हैं विष्णु पुराण में कि वह सूक्ष्म रूप से शुक्राचार्य जी जल की नली में, कमंडलू की नली में आकर के प्रवेश कर गए कि जल बाहर निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं और जजमान लुटेगा नहीं। अब जल में जब वहां प्रवेश कर गए तो भगवान ने हल्का सा एक तिनका लिया और जैसे ही कमंडलू की नोक में डाला कि जो शुक्राचार्य जी का नेत्र है, गोविंदाय नमो नमः, यह नेत्र, एक नेत्र तो बहुत अच्छा है उनका, वह ज्ञान का, कि पहचान गए कि यह वामन नहीं नारायण है, लेकिन दूसरा नेत्र खराब है। एक ज्ञान का, एक वैराग्य का, ज्ञान तो पूरा है परंतु वैराग्य नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने नेत्र में जब तिनके को मारा तो मानो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया कि भगवान किसी को कष्ट नहीं देते और गुरु को तो वैसे ही नहीं देते। यदि कोई शरीर का अंग खराब होने लगे तो भगवान ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते नहीं ना किसी को मद आए, अहंकार आए, तो इसलिए उन्होंने मात्र केवल दंड दिया। और जब संकल्प किया तो संकल्प करने के बाद भगवान ने पूर्ण अपना स्वरूप दिखाया। बोले विराट भगवान की जय। और विराट भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। उस स्वरूप को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। और जब विराट स्वरूप भगवान ने ले लिया, सब देखने लगे और भगवान ने कहा देखो अब मेरा नापना देखो, अभी तो मेरा वामन रूप देखा, विराट रूप देखो। और एक ही चरण में उन्होंने जो लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि नीचे के लोकों को पार कर दिया। और दूसरे चरण से भू भुआ स्वह मह जनः तपः, और सत्य लोक में वह ब्रह्मांड के विवर में, जो विवर था ब्रह्मांड का विवर, उस विवर में प्रवेश कर गए। और जैसे ही विवर में प्रवेश कर गए तो उनका बाएं पैर का जो नख है, बाएं पैर का अंगूठे का नख, उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया तो
तो वहां से गंगा जी फूट गई। बोले गंगा मैया की जय। जैसे मानो मधुमक्खी का छत्ता, उसमें जैसे ही हल्का सा छेद किया और शहद निकलने लगता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड का जो अमृत है, जो सभी लोगों का अमृत है, वह साक्षात गंगा जी है। और गंगा जी का पावन जब जल की धारा गिरी, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया कि समय आने पर यह सारी पृथ्वी को पुनीत करेगी। और इस प्रकार से भगवान ने 2 चरण में सब कुछ नाप लिया। कहा बताओ अब क्या करूं। और यहाँ पर राजा बलि अवाक रह गए, देखते ही रह गए कि भगवान ने विराट स्वरूप में सब कुछ नाप लिया। यह दृश्य देख करके जामवंत जी बड़े खुश हुए। जामवंत जी उस समय युवा थे और उन्होंने देखा कि भगवान ने कितना अच्छा स्वरूप लिया। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरनी न जाई, उभई घरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी ने उसी समय 7 परिक्रमा की और कोटि कोटि प्रणाम किया, वंदन किया। और भगवान ने देखा कि राजा बलि खड़े हैं, और गरुड़ जी ने देखा कि राजा बलि तो संकल्प पूर्ण कर नहीं पाए। तीनों लोग तो भगवान ने नाप दिए। तभी गरुड़ ने वरुण पास से राजा बलि को बांध दिया। राजा बलि बंध गए। अब यहाँ पर जब राजा बलि बंधे हैं, तो भगवान कहते हैं कि देखो बलि, तुमने संकल्प पूर्ण नहीं किया, अब तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और कहा कि जो संकल्प पूर्ण नहीं करता ना, उसे नरक में जाना पड़ता है। और इस पर जो बलि के समर्थक थे, वह दैत्य भगवान की ओर मानने को दौड़े। भगवान को और जैसे ही मानने को दौड़े, तो बलि ने इशारा कर दिया, क्या करते हो, ये सामर्थ्यवान है। उन्हें रोक दिया और चुपचाप से खड़े हैं और कहने लगे कि देखो, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी मैंने स्वयं को नहीं दिया। अभी तो आपने मेरी लोक को लिया, संपत्ति को लिया, लेकिन अभी मुझे नहीं लिया। और आप जो तीसरा चरण है ना, वह मेरे मस्तक पर रख दो। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो वलीकम सुरवर्य मन्नते करोम्यतं तन्म भवेत् प्रलंभन पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। ये तीसरा जो चरण है मेरे मस्तक पर रख दो। इस प्रकार से जब कहा, तो भगवान ने कहा ठीक है। कि तभी प्रहलाद प्रकट हो गए। प्रहलाद जी नाचने लगे कि हमारे वंश में इतना बड़ा दाता, पुत्र विरोचन ने तो बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन पौत्र बलि ने अपना सब कुछ दे दिया। नाचने लगे, कहने लगे प्रभु आपने कितनी कृपा की हमारे कुटुंब पर, कहा हम दैत्य कुल में, और आपने हम पर कितनी भारी कृपा की। उस कृपा का कितनी बार आपका वंदन करें, कितनी बार प्रणाम करें। अश्रुधारा बहने लगी कि प्रभु हम दे ही क्या सकते हैं, आप ही ने तो दिया है और आपने ही लिया है, आप ही की वस्तु है और आपको ही समर्पित है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। आरती करते हैं ना, तो कुछ भी तो हमारा नहीं, जब दिया ही सब कुछ आपने है और लिया भी आपने है, तो आपकी वस्तु और आपको समर्पित कर दी, और क्या चाहिए। इस प्रकार से कहा। तो यह दृश्य देख करके भगवान भी कहने लगे, वास्तव में आज मैं आया तो बलि को छलने के लिए था, लेकिन बलि ने वास्तव में मुझे छल लिया। और कहा कि देखो, मैं तो केवल और केवल परीक्षा लेने के लिए आया था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि देखो बलि का त्याग तो देखो, कि भगवान ने जब दान को मांगा तो दान देने से पीछे नहीं हटे, और जरा भी मस्तक में जरा भी यह शोभ नहीं है, जरा भी यह कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं कि मेरा सब कुछ ले लिया। बलि की पत्नी विंध्यावली आई और कहने लगी कि मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आप जगत के पति हैं, जगत के आधार हैं, सब कुछ आपका है, हमारा तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारी सृष्टि परमात्मा की ही तो है, और हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं।
वह तो मात्र एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। हमने भक्ति भाव से तुलसी को लिया और भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को अर्पित किया और भगवान प्रसन्न हो गए, तो उनसे बड़ा दयालु कौन होगा, उनसे बड़ा कृपालु कौन होगा कि जो सब कुछ देने वाले हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हम देने वाले कुछ भी नहीं, देने वाले परमात्मा, लेने वाले परमात्मा। तुमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्कर्त्रीपार्थी प्रहृति त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। सब कुछ आप ही तो हैं, आप ही तो चलाते हैं और आपके द्वारा ही सारी सृष्टि चलती है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि देखो बलि ने कितना बड़ा कार्य किया है। और भगवान कहते हैं देखो हे बलि, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, मैं कभी किसी का कुछ लेता नहीं। मैं तो जब देखता हूं कि इस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ रहा है, तो मैं उस अहंकार को दूर करने के लिए आ जाता हूं। मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूं कि तुझे आज संपत्ति का बड़ा अभिमान है ना, तो मैं उसकी संपत्ति ले लेता हूं। किसके अंदर आसक्ति भाव ना आ जाए, जिसके अंदर ज्ञान बहुत होता है ना, मैं उसके ज्ञान को ले लेता हूं। जिसको रूप का बड़ा अभिमान होता है, तो मैं उसके रूप को ले लेता हूं। जो प्राणी जितना किसी वस्तु का अभिमान करता है, पद का, रूप का, मैं उससे वो वस्तु ले लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भक्त है ना, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान ना रह जाए, इसलिए मैं उसके पद को ले लेता हूं। किसी के पास बड़ा पद आया, उस पद पर कोई इतराने लगा, तो कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देता है कि वो पद ही चला जाता है। जैसे कहा भगवान कि जो मेरा भक्त होता है, मैं उसे चाहता हूं उसके अंदर अहंकार ना है, अभिमान ना है। इसलिए बलि, मैंने तुम्हारी परीक्षा को लिया और कहा कि मैं तो तुम्हें ठगने आया था, छलने आया था। हे बलि, तुम्हारी देखो कितनी तुम्हारा भाव, उस भाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रख दिया और बलि के मस्तक पर रखा और बलि को कहा कि अब तुम्हें सुतल लोक प्रदान करता हूं, उस लोक में मैं खुद द्वारपाल के रूप में रहूंगा, ऐसा वचन दे दिया। विंध्यावली बार बार प्रणाम करने लगी। प्रहलाद जी तो नाचने लग गए कि देखो बलि को कौन सा राज्य मिला, सुतल राज्य मिला। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वां प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचलः। बिना इसे श्लोक के बोले हुए कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। जब यजमान को कंकड़ बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो इसी श्लोक का उच्चारण करते हैं। बलि ने वो कार्य किया कि जगत में उनका नाम है और बलि को वो राज्य मिल गया जिस राज्य के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। भगवान ने त्रिलोकी को जीत लिया और अपने ज्येष्ठ भाई इंद्र को दे दिया और कहा हम तो सुतल लोक को चलते हैं। आज भगवान नारायण सुतल लोक में है। अब लक्ष्मी जी को पता चला कि सुतल लोक में मेरे पतिदेव वहां पर हैं, अब क्या होगा, वैकुंठ में कौन रहेंगे। लक्ष्मी जी वहां पर पहुंची और वहां पहुंच करके राजा बलि के हाथ में कलावा बांधा और कहा, जिसे हम राखी कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, जो एक बहन अपने भाई को बांधती है, और कहा कि देखो भैया, भगवान नारायण ये मेरे स्वामी हैं और इन्हें मुझे ले जाने दो। तो भगवान ने कहा, हे देवी, मैं एक रूप में तो यहाँ रहूंगा और एक रूप में वही वैकुंठ में रहूंगा। बोले नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया और शुक्राचार्य जी से कहा, अरे आचार्य जी कहाँ चले गए आप, यज्ञ तो पूर्ण कीजिए, जो यज्ञ चल रहा है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, यज्ञ पूर्ण, जहां आप प्रकट हो गए वो यज्ञ क्या अपूर्ण रह सकता है। जहां नारायण ही आ गए, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण परमात्मा है वही वहां पर आ गए,
तो फिर क्या यज्ञ अपूर्ण रह सकता है? इस प्रकार से शुक्राचार्य ने भगवान नारायण को कोटि कोटि प्रणाम किया। बोले वामन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने जो रूप लिया है, स्वरूप लिया है, वह जगत के जीवों के लिए लिया है। भागवत का संदेश है प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, कि प्रत्येक प्राणी उस परमात्मा का चिंतन करे, किसी भी रूप में उस परमात्मा को भजता रहे, यही उसके लिए श्रेष्ठतम है। इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। बोले नारायण भगवान की जय। छल यस विक्रमणे बलि अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशवधित वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोले नारायण भगवान की जय। आइए हम भी भगवत चिंतन करें। बोले वृंदावन में प्रभु समर्थ सर्वज्ञ से सकल कला। और जैसे ही वे भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे कि अंजलि में जल लिया, तभी एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आई, तो उन्होंने उसको पुनः जल में डाल दिया। पुनः वह दोबारा मछली दोबारा अंजलि को लिया जल में, जैसे ही जल फिर अंजलि में भरा तो फिर वह मछली दोबारा आ गई। अब वह मछली बोलने लगी। मछली ने कहा कि आप मुझे फेंको मत और मुझे अपने पास रख लो। यह बात जब राजा ने सुनी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मछली बात करती है। उस मछली को लेकर के आए अपने यहाँ और एक छोटे से पात्र में रख दिया। जैसे ही पात्र में रखा तो अगले दिन देखा वो मछली बड़ी हो गई। अब उन्हें लगा कि ये पात्र में फंस ना जाए, तो उसे पात्र से निकाल करके सरोवर में रख दिया। और जब सरोवर में रखा तो सरोवर में वह और बड़ी हो गई। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी समय उस मछली ने कहा कि जो साक्षात भगवान नारायण है, बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, पुनः नई सृष्टि होती है, तो भगवान लीला को करते हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया हुआ है और कहा कि हे राजन, पृथ्वी स्वयं नौका बनकर के आएगी। उस नौका में संपूर्ण जितने भी बीज हैं पृथ्वी के, उन सब बीजों को उस नौका में रख देना, और वह नौका को लेकर के जो मेरा सिंह है उस पे वासुकी नाम का जो नाग है, वह नाग रस्सी बन करके एक नौका की तरफ और दूसरे मेरे सिंह पर इस प्रकार से लगा करके, हे राजन, हम इस संपूर्ण पृथ्वी के जो बीज हैं उन सब बीजों को लेकर चले जाएंगे। इस प्रकार से कहा। समय आने पर यही हुआ और भगवान ने जो मत्स्य अवतार लिया है, बड़ा मछली का अवतार लिया, वासुकी नाग का जो नाग है उनको रस्सी के रूप में, और एक तरफ से नौका और एक तरफ से मछली का सिंग, और लेकर के भगवान मत्स्य अवतार में उसे लेकर के चले गए। और जब दोबारा जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि क्रम चला, तो वही जो बीज हैं फिर इस पृथ्वी पर आए, पृथ्वी की रचना हुई, बीज हुए, वही हमें आम, केले, सेब सब प्राप्त हुए। जो बीज है ना, बीज कभी मरता नहीं। इससे भगवान कौन है? वे साक्षात बीज हैं। जो हम मंत्रों का जाप करते हैं ना, नमः शिवाय, तो नकार, ना से नकार, माँ से मकार, सी से सिकार, वा से वकार, या से यकार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब बीज हैं। इसलिए इन मंत्रों में बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। ये कोई सामान्य नहीं है, ये परमात्मा के बीज हैं। जब हम ओम कहते हैं, आ और माँ,
अकार उकार मकार, ये सारे बीज हैं। और ये जो बीज कैसे हैं, इन बीजों से ही तो हमें फल की प्राप्ति होती है। इससे भगवान संपूर्ण सृष्टि की रचना के लिए भागवत धर्म को सभी मनुष्यों को प्रदान कर रहे हैं। बोले भागवत धर्म की जय, भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत लीलाओं को किया। अष्टम स्कंद की कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया। नवम स्कंद में प्रवेश किया। का सूर्य वंश जो बड़ा श्रेष्ठ हुआ है, सूर्य वंश के जो राजा है ना, वे दृढ़ राजा हुए, संकल्पित, प्राण जाए पर वचन न जाए, और उनको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। जो सूर्य वंश है, इसमें वैवस्वत मनु हुए हैं, इनकी पत्नी है श्रद्धा, और इनके द्वारा जो पुत्र हुआ, अब पुत्र की कामना के लिए उन्होंने यज्ञ किया। वशिष्ठ जी ने कहा आपको श्रेष्ठ पुत्र होगा, और इस प्रकार से जो रानी थी, रानी पुत्री चाहती थी। अब जो संतान हुई, वह संतान हुई तो पुत्री हुई, उसका नाम इला था। राजा ने कहा हमने यज्ञ किया, लेकिन मैंने तो पुत्र की कामना की थी, हमें पुत्री हुई। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा कि जो रानी है उनकी कामना पुत्री की थी। अब राजा ने कहा कि आप कोई श्रेष्ठ कार्य कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मंत्रों के द्वारा कहा यह जो कन्या है यह पुत्र हो जाएगी। तो वह सुदुम्न नाम से जानी गई। अब सुदुम्न एक समय एक वन में गए, वह वन माता पार्वती का है। उस वन में यदि कोई भी पुरुष जाता है स्त्री बन जाता है। अब सुदुम्न जैसे ही वहां पर पहुंचे तो पुनः स्त्री हो गए। जब स्त्री हो गए तो बड़ी लज्जा हुई। जब लज्जा हुई तो भगवान से वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो तुम 1 माह तक तो पुरुष और 1 माह तक स्त्री रहोगे। अब जब 1 माह जब स्त्री थी तो बुध ने आकर के इनसे विवाह कर लिया। इसलिए बुध को नपुंसक ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह नपुंसक ग्रह माना गया। इस प्रकार से बुध ग्रह, बुध का इला से विवाह हुआ। अब 1 माह तो सुदुम्न पुरुष रहते, 1 माह स्त्री रहते। एक समय उन्हें गलानी हुई और उन्हें अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसी वंश में राजा इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु बड़े राजा हुए सूर्य वंश में। उन्होंने एक समय भगवान से प्रार्थना की कि हमारे वंश में पितृभक्ति वाले हो, जो पितरों में भक्ति रखें, पितरों में श्रद्धा रखें। और इस वंश में बड़े बड़े पितृभक्त हुए हैं, मातृभक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, योगी हुए हैं। और इसी वंश में एक राजा हुए नाभाग। नाभाग के जो भाई हैं, उन भाइयों ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया और कहा देखो जो तुम्हारे पिता है ना, तुम्हारे पिता तुम्हारे हिस्से में आए हैं। और भाइयों ने सारी संपत्ति को बांट लिया। अब नाभाग ने कहा ठीक है। नाभाग ने अपने पिता की खूब सेवा की, पितृदेवो भव। और पिता की खूब सेवा करने पर यह हुआ कि एक समय उनके पिता ने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और कहा कि यह जो धन है इस धन को तुम रखो। ब्राह्मणों ने भी कहा जो धन की वर्षा हुई है इसका अधिकार है राजन आपका है, आप इस धन को रखिए। कि तभी वहां पर एक काल पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा देखो जब यज्ञ होता है, यज्ञ होने पर जो शेष सामग्री रह जाती है उसका अधिकार भगवान शंकर का होता है, रुद्र का होता है। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो धन है ये धन राजा नाभाग को दे दिया जाए। पितृभक्ति करने पर नाभाग को अनेक प्रकार की संपदा प्राप्त हो गई। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता की भक्ति, पिता की भक्ति करनी चाहिए। इस दिन जो भगवान सूर्य का पूजन करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा ज्ञानार्घ्यं मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगत पते। इस मंत्र के द्वारा जो अर्घ्य देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ये तड़तिला एकादशी है। इस दिन तिलों के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन पिसे हुए तिलों का उपटन करना चाहिए।
तिलों को पीस करके अपने शरीर पर लगाना चाहिए। इस दिन तिलों का हवन करना चाहिए। चाहे कपूर जला करके उस पर तिल चढ़ा दीजिए और तिल मिला हुआ जल पीना चाहिए और तिलों का ही दान करना चाहिए। और तिल की बनी हुई वस्तुएं, मोदक, बर्फी आदि दान करनी चाहिए और तिलों का ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो कायिक, वाचिक, मानसिक इन पापों का समन हो जाता है। इसे सड़तिला एकादशी कहते हैं और ये सड़तिला एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। और संक्षेप में कथा आती है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी और वह भगवान की पूजा करती परंतु अन्न का दान नहीं करती। एक समय भगवान स्वयं दान लेने के लिए आए और उन्होंने एक कपाली भिक्षा पात्र को लिया और दान को मांगने लगे, याचना करने लगे। उस ब्राह्मणी ने कुछ भी नहीं दिया। अंत में कपाली जब कुछ भी नहीं मिला तो वहां पर वह कहने लगे कुछ तो प्रदान दो, आज एकादशी का दिन है। लेकिन उस ब्राह्मणी ने कुछ भी दान नहीं दिया। वहां पर एक मिट्टी का ढेला था, उस मिट्टी के ढेले को लिया, उसे भिक्षा पात्र में डाल दिया। और हुआ क्या कि वह ब्राह्मणी, उसे भवन, मकान सब कुछ प्राप्त हुआ लेकिन अन्न प्राप्त नहीं हुआ। फिर भगवान ने कहा कि तू स्वर्ग की अधिकारी है लेकिन तूने अन्न का दान नहीं किया। फिर उस ब्राह्मणी ने विधिवत सड़तिला एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के पश्चात में उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कथा को आपको संक्षेप को सुनाया कि एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी यह अत्यंत पुण्यदायी है। जब हमारा ये कलयुग है आरंभ हुआ तो माघ का महीना ही लगा हुआ था। हर युग जब आरंभ होता है तो उसकी तिथि होती है और जब माघ की अमावस्या थी तब कलयुग आरंभ हुआ। इसलिए माघ का महीना बड़ा पुण्यदायी है और एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्य को देने वाला है। अमरीश जी एकादशी के व्रत को रखते हैं। एक समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजा अमरीश, तुम भगवान नारायण के परम भक्त हो। और इस पर अमरीश कहने लगे कि मैंने भी भगवान नारायण के लिए एकादशी का व्रत रखा है। और दुर्वासा जी कहने लगे मैंने भी एकादशी का व्रत रखा है। तो कहा ठीक है, साथ में ही पारायण करेंगे। और ऐसा कहकर के दुर्वासा ऋषि जी चले गए और वह नदी किनारे जब पहुंचे अपना कार्य करने लगे। यहाँ पर अगला ही दिन जब द्वादशी तिथि पूर्ण होने वाली थी और त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी, अब यहाँ पर सभी ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप पारायण पूर्ण कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए जल को ग्रहण कर लीजिए। जल ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता, आपका पारायण भी पूर्ण हो जाएगा। इस पर ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने जैसे ही जल को ग्रहण करने को तैयार हुए, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि तुमने मुझे बिना बताए पारायण कर लिया, जल ग्रहण करने वाले हो। और ऐसा कहा तो अमरीश ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने बालों से, अपने सर के बाल से जटा को नीचे जैसे पटका, एक कृत्या उत्पन्न हो गई। वह अमरीश जी की तरफ आई और अमरीश जी ने हाथ जोड़ लिए, वह कृत्या वहीं पर नष्ट हो गई। अब भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। भगवान शंकर की शरण में गए, उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की शरण में गए कि हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इव तुझा साधु रस हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। कि हम तो भक्त के अधीन हैं। भक्त हमें कहता है कि आज मैं आपको 11 बजे भोग लगाऊंगा तो हम 11 बजे तक प्रतीक्षा करते हैं। भक्त कहता है कि भैया मैं तो जो है सूर्य भगवान को 12 बजे जल दूंगा तो भगवान इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं भक्त की। अब क्या करें, हम तो भक्त के अधीन हैं।
और अंत में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे क्षमा करें। भगवान नारायण ने कहा कि आप भक्त अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि भक्त अम्बरीश के पास पहुंचे, चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, 1 वर्ष तक खड़े हैं और हाथ में जल है, प्रतीक्षा कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि की। और दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर कहने लगे कि मैंने कभी आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं समझा, और हाथ को जोड़ा और कहा कि मैंने कभी संतों में और भगवान में कोई भेद अंतर नहीं माना है। तभी वह जो चक्र है वहीं पर शांत हो गया। इस प्रकार से अम्बरीश ने कहा कि आप तो हमारे पूजनीय हैं। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् जगति पति च, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। कि भगवान राम भी प्रशंसा करते हैं ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों की आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। और दुर्वासा जी कहने लगे कि मैं समझ गया, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, उनके महत्व को मैं आज जान गया हूँ। और मैं तो कहाँ आपको जलाकर भस्म करना चाहता था, षड्यंत्र करना चाहता था, और आपने कितनी बड़ी प्रार्थना मेरे लिए की और बहुत सारा आशीर्वाद दे करके दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इस वंश में अम्बरीश, विरूप, केतुमान और शंभु, विरूप, पिशदष्ट और इनके पुत्र हुए विकुक्षी। इन्होंने तो देवताओं के साथ युद्ध लड़ा है। इनका नाम ककुस्त भी पड़ा। इन्होंने बैल की ककुत पर खड़े बैठ करके युद्ध किया है, इसलिए इन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता की है। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में आगे युवनाश हुए हैं। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए, और मानधाता की जो 50 पुत्रियां हैं, इन पुत्रियों का विवाह सोबरी के साथ में हुआ है। राजा सोबरी के साथ में इनका विवाह हुआ, ऋषि सोबरी के साथ। और जब वृद्धावस्था उन्हें ग्लानि हुई और वह तप करने को चले गए। इसी वंश में आगे राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। कौन नहीं जानता, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जो सत्य मार्ग पर चले, और सत्य मार्ग पर जब चले तो देखो स्वप्न के दान को भी सत्य मान लिया। विश्वामित्र प्रातः काल अगले दिन आए और अपना सर्वस्व दान देकर के काशी में चले गए। और काशी में क्या कर रहे हैं, एक चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, केवल उस सत्य के लिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, और जैसे स्वर्ण है, उसे जितना तपाते हैं वो चमकने लग जाता है, उसी प्रकार से सत्य मार्ग पर चलने वाला जो प्राणी है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, उसे कोई पीड़ा नहीं होती। वह तो भगवान का ही कार्य कर रहा है। इस प्रकार से जो राजा हरिश्चंद्र हुए, कितने प्रतापी राजा हुए, और सब कुछ उन्होंने दान दे दिया। और काशी में जाकर के, जो काशी नगरी क्या है, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। बोले काशी विश्वनाथ की जय। और भगवान का उन्होंने सुंदर गुणगान किया, और राजा हरिश्चंद्र ने भगवान की भक्ति को करके सब कुछ पा लिया। केवल भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है और कुछ नहीं। इसी वंश में आगे बड़े बड़े राजा हुए। एक राजा बाहुक हुए। अन्य राजाओं ने मिलकर के षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के पश्चात में राजा बाहुक को बड़ी गलानी हुई। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी जो एक रानी, जो कि गर्भवती थी, अन्य रानियों ने ईर्ष्या के कारण, गर कहते हैं जहर को, जहर उस रानी को दिया हुआ था। उस रानी को जब संतान हुई तो गर सहित हुई। गर कहते हैं जहर को, इसलिए उनका नाम हुआ सगर।
राजा सगर को जब पता चला कि मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, तो राजा सगर और ऋषि के द्वारा उन्हें आग्नेय अस्त्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने सभी तालजंग, यवन आदि सभी राजाओं को परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद में उन्होंने पुनः अयोध्या पे राज किया। अयोध्या पर हमेशा संकट मंडराया रहा। अयोध्या के पीछे सभी कोई ना कोई लगे रहे, क्योंकि देवताओं का जो नगर है वह अयोध्या है। अयोध्या नगरी कोई सामान्य नगरी नहीं है, उसे हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जहाँ भगवान राम जी का प्राकट्य होता है, बोले अयोध्या नगरी की जय। और सगर ने अयोध्या पर पुनः अपना राज्य किया और उनकी दो पत्नी है, सुमति और केशनी। उनके एक पत्नी से, सुमति से 60,000 पुत्र हैं और जो केशनी है उनसे एक ही पुत्र हुआ, उसका नाम है असमंजस। असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान। जो असमंजस है वह बुरे स्वभाव का है। वह बालकों को सरयू नदी में डाल देता और वहां पर स्त्रियों के साथ में, नगर की स्त्रियों के साथ में बुरा व्यवहार करता। एक समय सभी एकत्रित होकर के राजा सगर के पास आए और कहने लगे कि जो आपका पुत्र असमंजस है ये बड़ा क्रूर है, दुष्ट है। राजा ने असमंजस का त्याग कर दिया और पौत्र अंशुमान को अति प्रिय बनाया, अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। और राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वह महारथी हैं और बड़े योद्धा हैं। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ को किया। अश्वमेध यज्ञ को जब किया तो वह घोड़ा पुनः वापस आया। इस प्रकार से अनेक यज्ञों को उन्होंने किया। जब अनेक यज्ञ को किया तो जब 99 यज्ञ करने जा रहे थे कि तभी जो यज्ञ अश्व था उस अश्व को इंद्र ने चुरा लिया और उस अश्व को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तप को कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे अश्व बंधा हुआ है। 60,000 जो राजा सगर के पुत्र हैं और वह खोजते खोजते उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उन्होंने इस पृथ्वी में 7 समुद्र बना दिए, सप्तद्वीप बना दिए। सागर ने कहा, समुद्र ने कहा कि मेरी वृद्धि हो गई है। यह इसलिए किया क्योंकि गंगा जी ने आना है। अब गंगा जी आएगी तो कहाँ जाएगी, इसलिए बड़े बड़े गड्ढे कर दिए और बड़े बड़े द्वीप बना दिए गए। यहाँ पर खोदते खोदते वह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचे। जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और देखा कि यज्ञ अश्व तो पीछे ही बंधा हुआ है और कहने लगे यही चोर है, नेत्रों को बीच करके बैठा है, ढोंगी है। और इस प्रकार से चोर चोर कहने लगे। कोई भाले से, कोई तीर से कपिल मुनि के शरीर पर प्रहार करने लगे। कपिल मुनि तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। जैसे उनके शरीर पर जैसे स्पर्श हुआ तो मानो उनके शरीर में ऐसा लगा खुजली हो रही है। कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्रों को खोला कि वह 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जैसे रुई का ढेर भस्म हो जाता है उसी प्रकार से वह भस्म हो गए और पुनः कपिल मुनि अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान में बैठ गए, ध्यानावस्थित हो गए। अब यहाँ पर जब पुत्र लौट करके नहीं आए तो राजा सगर को चिंता हुई कि हमारे 60,000 पुत्र कहाँ गए। अंशुमान से कहा जाओ हमारे जो पुत्र हैं उनका पता लगा करके आओ। और वह खोजते खोजते अंशुमान वह पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कपिल मुनि को प्रणाम किया कि मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे जो पितृव्य हैं उनका पता नहीं चल रहा। कपिल मुनि ने कहा कि आपके जो पितृव्य हैं मेरी कोप से भस्म हो गए हैं। यदि गंगा नाम का जो तेज पुंज है उसे लेकर के आओगे और अपने पितरों को स्पर्श करोगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान ने आकर के
अपने दादा सगर जी को सब कुछ बता दिया। सगर जी को जरा भी क्षोभ नहीं हुआ, एक संत का अपमान किया है और इसलिए उन्हें दंड मिला। अंशुमान से कहा कि जाओ तुम तप को करो और उस तेज को लेकर आओ। अंशुमान ने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन अंशुमान इस कार्य को न कर सके। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए। दिलीप बड़े गोभक्त हुए। गाँव में अग्रदास संतो, गाँव में संत पिष्टता, गवा में हृदया संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। बड़े भारी गोभक्त हुए और उनकी भक्ति को तो सभी जानते हैं। गो के ही प्रताप से उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। इनका नाम है राजा भगीरथ। राजा भगीरथ बड़े प्रतापी हुए, अस्त्र शस्त्र सभी में निपुण। और राजा दिलीप, उन्होंने भी गंगा जी को लाने का प्रयास किया और वह भी ना ला सके। और जैसे राजा भगीरथ को यह बात पता चली कि हमारे पितृव्य राजा सगर के पुत्र और वह कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने जाकर के तपस्या को किया। वह धीर पहुंचा हिमालय पर और उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। यदि गंगा नाम के तेज पुंज को चाहते हो तो भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा जी विराजमान है, वहां जाओ। और पूर्व जन्म में तो तुमने भगवान नारायण की आराधना की, इस जन्म में तुम सीधा भगवान की आराधना करो, भगवान शंकर की, जो कि भगवान शंकर करुणा के सागर है। इस प्रकार से राजा भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के 5500 वर्ष भगवान की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुंदर मंत्र का जाप किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने अपने जटा से गंगा की धारा दी। बोले गंगा मैया की जय। और गंगा जी जैसे ही प्रकट हुई, सभी ने आनंद उत्सव मनाया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सभी ऋषि मुनि सभी आनंदित हो गए कि गंगा जी जब आई तो भगीरथ आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे, और उसी गंगा जी के तट पर आप और हम हैं। कितना आनंद का उत्सव है। और जब गंगा जी आगे आगे, इधर भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, गंगा जी पीछे पीछे जा रही हैं, तो गोमुख से गंगा जी आती हैं और इधर अलकनंदा, इधर मंदाकिनी, भगवान की तीनों धाराएं, और सीता, चक्षु, अलकनंदा, भद्रा, ये 4 बूंदे, 4 धाराएं गिरी हैं। और गंधमादन पर्वत से होती हुई सभी स्थानों को प्लावित करती हुई ये पुण्य की धाराएं आती हैं। इधर से भागीरथी, इधर से अलकनंदा, देव प्रयाग से होती हुई स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार और आगे प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती मिल जाती हैं। और फिर भगीरथ अपने पितरों के उद्धार के लिए उस पुनीत स्थान पर गंगा जी को लेकर जाते हैं, जहां पर राजा सगर के पितरों की भस्म रखी है। जैसे भस्म में गंगा जी का स्पर्श होता है, वह सभी मुक्त हो जाते हैं। बोले गंगा मैया की भारत के लिए, भारत के लिए भगवान का वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की शान है गंगा। भारत के लिए भगवान का वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की शान है गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे पापी भी तूने तार दी, तेरी जय हो गंगा मैया। ओ पापी भी तूने तार दी, तेरी जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो गंगा मैया, ओ तेरी जय हो गंगा मैया। ओ तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी, तेरी जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी, तेरी जय हो गंगा मैया।
निर्बल नीर बढ़ैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बढ़ैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्बल नीर बढ़ैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बढ़ैया। तीर तीर पे मंदिर मंदिर, तीर तीर पे मंदिर मंदिर, तीर तीर पे मंदिर मंदिर, तीर तीर पे मंदिर मंदिर। सबको पार लगैया, पापी भी तूने तार मेरी जय हो। पापी भी तूने तार दी, तेरी जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। और रघुकुल आगे चला है। रघु इनके अजुए हैं और अज के पुत्र में है दशरथ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनकी पत्नी है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अयोध्या देवानां पुरयोध्या, योध्या न भवति इति अयोध्या। जो देवताओं की नगरी है अयोध्या, न योध्या। जहाँ युद्ध ना हो वह अयोध्या है। एक युद्ध बाहर का, एक अंदर का है। हमारे अंदर भी कोई युद्ध ना हो तो उसके लिए हम राम कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या, शक्ति, ये सब कट जाए, इसलिए हम प्रभु का नाम लेते हैं कि एक अयोध्या तो बाहर है और एक अयोध्या हमारे अंदर है। उस अयोध्या में भी कोई युद्ध ना हो, हमारे अंदर जो चल रहा है, उस जो द्वंद्व चल रहा है वह द्वंद्व कट जाए, इसे हम राम का नाम लेते हैं। कि राम का नाम जो कि धर्म है। चारों भैया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो कि हित को करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार से जो श्री रामचरितमानस, श्री रामचंद्र जी का वर्णन बड़ा ही सुंदर है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और कौशल्या और दशरथ के यहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैयाओं का प्राकट्य हुआ। बोले चारों भैयाओं की जय। इसलिए भगवान की कथाओं को बार बार श्रवण करते हैं कि कोई हमारा इस जन्म का, पूर्व जन्म का कोई ऐसा कोई दोष हो, कोई पाप हो जो हमें परमात्मा से मिलने ना दे रहा हो। इसलिए तो हम कथा सुनते हैं कि वो दोष कट जाए, पाप कट जाए, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप कट जाएं। इसलिए भगवान राम कौन है कि जो संपूर्ण पृथ्वी उन्हीं का नाम लेती है। भगवान स्वयं शंकर प्रभु राम का नाम लेते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सभी ने बड़ा आनंद उत्सव बनाया और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया जो कि सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। और लक्ष्मण जी के जो संकल्प है वो भगवान के चरण है। लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को नहीं छूते। एक समय उन्हें अलग अलग पालने में लिटाया और लक्ष्मण जी खूब रोने लगे, बहुत तेज तेज से रोने लगे। अब बात समझ में ना आए क्या बात है कि लक्ष्मण जी चुप ही नहीं हो। वैद्य बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, लेकिन वे चुप नहीं होते। पालने में लखनवा राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण ऐसा तेज रोए, रोता देख गगन चुप हो गए।
राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके, ज्योतिष भी जतन कर चुप हो गए। गुरु ने उठाया और राम के चरण लिटाया, तो करुणा सदन चुप हो गए। जिसे राम के चरण मिल जाएं, उसे जीवन में और क्या चाहिए। राम चरण सुखदाई, परमात्मा के चरण जो सुख को देने वाले हैं। और प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका पालन दशरथ जी के अयोध्या में हो रहा है। और जैसे ही बड़े हुए कि विश्वामित्र आए, उनको लेकर चले गए। और मार्ग में राम और लक्ष्मण इन्होंने पहले ताड़का का उद्धार किया और फिर मारीच और सुभाव का उद्धार किया। और मारीच तो जो है कई योजन जाकर के दूर गिरा। इस प्रकार से प्रभु राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में पहुंचे जनकपुर के महल में। वहां पर पहुंचे, वहां पर स्वयंवर रचा गया है कि जो इस धनुष को उठाएगा उससे ही जानकी का, सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े योद्धा वहां पर पहुंचे हैं और प्रभु राम ने एक ही झटके से धनुष को उठाया और उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। परशुराम जी आए, परशुराम जी को क्रोध आया, लेकिन राम जी ने उनके क्रोध को शांत कर दिया। परशुराम जी संतुष्ट होकर के वहां से चले गए और राम जी और जानकी सुंदर जयमाला। आइए हम भी दर्शन करें प्रभु राम और जानकी के विवाह का। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हो किया रघुबर जी के साथ, परने लगे हरे हरे, परने लगे भावरिया। सिया रघुबर जी के साथ, परने लगे हरे हरे, परने लगे हरे हरे, परने लगे भावरिया। सिया रघुबर जी के संग, परने लगे हरे हरे, परने लगे हरे हरे, परने लगे भावरिया। सिया रघुबर जी के संग, परने लगे हरे हरे, परने लगे भावरिया। सिया रघुबर जी के संग, ओ सिया रघुबर जी के संग। रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम और जानकी का विवाह हुआ, सभी ने आनंद उत्सव बनाया और चारों भैया का एक साथ विवाह हुआ। दशरथ जी सुंदर बारात को लेकर के आए और राम जी का विवाह मां जानकी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और भरत जी का मांडवी और शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकीर्ति के साथ में हुआ। सुतकीर्ति यानी मंगलमय कीर्ति। यह सब शक्तियां हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी जो पत्नियां ये शक्तियां हैं। सुतकीर्ति यानी मंगलमय जिनकी कीर्ति हो, जिसे सुनने मात्र से शत्रुघ्न कहते हैं जो शत्रु परास्त हो जाए, जो शत्रु को हरने वाला है। इस प्रकार से चारों भैया का विवाह हुआ और जो भक्ति महारानी में प्रसन्न हुई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। जय रघुनंदन अंतर्यामी, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि
विवाह होने के पश्चात में अयोध्या में आए, लेकिन अगले ही दिन यहाँ पर कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। एक तो राम जी को वनवास और भरत को राजगद्दी। इस प्रकार से जब मांग लिया तो कहाँ तो राज्य तिलक होना है और राम वनवास की ओर जाने को तैयार है। माँ जानकी, मैं आपके ही साथ चलूंगी, और जो लक्ष्मण है वे तो राम जी की छाया है। प्रभु राम ने कहा, देखो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे तो आप सब कुछ हैं। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे आप सब कुछ हो, मेरे माता आप हो, पिता आप हो, सब कुछ आप ही तो हो। प्रभु मैंने आपको सब कुछ मान लिया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ आप ही तो हो मेरे, इसलिए मैं आपको सब कुछ मानता हूँ। आप मेरे ही सब कुछ हो, सर्वस्व आप हो। इस प्रकार से जो भाव भगवान के प्रति रखते हैं वही श्रेष्ठ हैं। प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी, कहाँ तो राज्य तिलक होना है प्रभु राम का, और स्वीकार किया पिता के वचनों को, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। सूर्यवंश है, सूर्यवंश की कथा है, जहाँ पर दृढ़ता है, जो कह दिया सो कह दिया। इस प्रकार से प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी चले हैं वनवास की ओर। कहाँ तो राज्य प्राप्त होना था, कहाँ सुंदर राशि वेश धारण करना था, और कहाँ वह वनवासी वेश धारण करके जा रहे हैं। यह त्याग की कथा श्रीमद् भागवत जो रामचंद्र जी के चरित्र के का वर्णन करती है। इस प्रकार से जब वन की ओर गए, सुमंत आदि सब साथ में गए हैं कि मार्ग में उनकी सिंगवेरपुर में पहुंचे, जहाँ गंगा जी का तट है, वहां गोराज जी से भेंट हुई। गोराज जी ने प्रभु राम जी की सेवा की और अगले ही दिन केवट को बुलाया कि गंगा पार जाने के लिए व्यवस्था करो, और केवट अपनी नाव को लेकर के आए और प्रभु राम ने केवट के पितरों को धन्य कर दिया। इस प्रकार से जो जो मार्ग में आए अहिल्या का उद्धार किया और गोराज पर बड़ी कृपा की। इस प्रकार से प्रभु राम जो दयालु हैं, दया सिंधु हैं, दया के सागर हैं। और जब वनवास में हैं तो 13 वर्ष तो बड़े प्रेम से व्यतीत हुए कि जब 14वां वर्ष आरंभ हुआ तो शूर्पणखा जी पहुंची। शूर्पणखा पहुंची और कहने लगी मैं विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने संकेत किया और नासिका और कान, नासिका कहते हैं स्वर्ग और कान कहते हैं श्रुति। ना तो ये श्रुति की अधिकारी है, ना ये नासिका अर्थात स्वर्ग की अधिकारी है। इसे लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों को काट दिया। यह बात रावण को पता चली और रावण ने आकर के संत का वेश बनाया और आकर के सीता का हरण किया। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, वेदेहि हरणम जटायुमर्णम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्गणम, समुद्रतरणम, लंकापुरी दाहनम, रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्वि रामायणम। इस प्रकार से जब जानकी का हरण किया और मार्ग में जटायु का भी, जटायु ने युद्ध किया, रावण ने जटायु के पंख को काट दिया और प्रभु राम को जटायु के द्वारा पता चला। भगवान ने जटायु का उद्धार किया और फिर सबरी मिली। सबरी कौन है?
जो राह देख रही है कि प्रभु कभी ना कभी तो आएंगे, इसलिए हम अपना काम करते चले। परमात्मा कब दर्शन दे दे कुछ नहीं पता, इसलिए परमात्मा तो स्वयं दर्शन देने आते हैं। गोराज को पता था मैं गंगा के तट पर सेवा कर रहा हूं, भगवान प्रभु राम मेरे पास आ जाएंगे। प्रभु राम ने गोराज का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, और जो सबरी प्रतीक्षा कर रही है और उस सबरी के द्वारा झूठे बेरों को खाया। प्रभु बड़े दयालु हैं, इसलिए परमात्मा का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। फिर हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी कौन है कि जो उनकी महिमा अपरंपार है, और इसलिए प्रभु की महिमा अपरंपार है, उन्हें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। देखिए सबरी का देखिए भाग्य तो देखिए कि वह परमात्मा का नाम हुई, बाली को मारा, बाली का उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों कार्य किए। और देखिए हनुमत लाला को कि बड़े से बड़े काम कर जाते हैं और काम करने के बाद चुप बैठ जाते हैं। उलंग सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक वन्नी जनकात्मजाया आदाय तेने वददाह लंका नमामि तं प्रांजलिरांजनेयम। कैसे सिंधु सागर को लांग गए, पता भी नहीं चला। जैसे छोटा बच्चा एक जरा से छोटे से नाली को लांग जाता है, इतने बड़े समुद्र को लांग गए और कार्य भी कराए, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रशंसा नहीं चाहते। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो प्रभु राम के जो भक्त होते हैं ना, दास होते हैं, वह परमात्मा की कृपा को अहनिश जानते हैं। प्रभु का काम करने के लिए गए, माँ जानकी मिली, और माँ जानकी ने कितना उन्हें आशीर्वाद दिया है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए जो राम रस है ना हनुमान जी के पास में है। और किन्होंने दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता माँ जानकी ने उन्हें वरदान दिया है। इसलिए हनुमत लाला जो कि सभी कार्य करने में पूर्ण है। कौन है हनुमान जी? भगवान शिव ही तो हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वयं भगवान शंकर ही तो एकादश रुद्र के रूप में राम जी के साथ आए हैं। इस प्रकार से जो हनुमान जी हैं वह अजर अमर हैं, आज भी इस पृथ्वी पर रहते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपया परशुरामस्ते सप्तेते चिरंजीवनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, यह अभी भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, यहीं पर इनका आवास है। इस प्रकार से हनुमान जी ने कार्य किया और प्रभु राम ने लंका पर विजय को प्राप्त किया। कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण सभी का उद्धार किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और जानकी को लेकर के आए पुष्पक विमान पर बिठाकर, और कहा सिंहवेरपुर में गोराज के पास उतारा और गोराज को हृदय से लगा लिया। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार से गोराज को हृदय से लगा लिया और दंपत्ति से मिले। कौन? केवट दंपत्ति से मिले। से भगवान जाति नहीं देखते, वह तो केवल भाव को देखते हैं कि जीव के अंदर कितना भाव है। मैथिली नंदन जय श्री राम, मारुति वंदित जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम, दशमुख भंजन जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने इस पृ
बोले अवधपुरी रामचंद्र भगवान की जय। फिर चंद्रवंश का वर्णन किया, सूर्य वंश को विस्तार से बताया, चंद्रवंश में बताया कि पहले ब्रह्मा जी के अत्रि वे, अत्रि के जो पुत्र हैं चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुरुरवा, और इसी वंश में गादी हुए हैं, और इसी वंश में गादी हुए, और आगे जाकर के इसी वंश में ययाति हुए हैं, और ययाति के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं यदु, इनसे यदुवंश चला, छोटे पुत्र हैं पुरु, इस प्रकार से यदुवंश चला है। इसी वंश में आगे दुष्यंत हुए हैं, जिनका विवाह शकुंतला से हुआ, जो कण्व ऋषि का आश्रम कोटद्वार में है, जहां पर शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हैं, और इस देश का नाम भारतवर्ष है। हमारे देश में शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, और रामचंद्र जी के अनुज भरत हुए हैं। बोले भारतवर्ष की जय। और इसी वंश में, चंद्र वंश में रंतदेव हुए। एक समय अकाल पड़ गया, अन्न का दाना नहीं और वर्षा नहीं हुई, कि रंतदेव की परीक्षा लेने के लिए उसी समय एक ब्राह्मण आए। थोड़ा सा भोजन बना था, और रंतदेव ने कहा पहले ब्राह्मण को देना चाहिए, उसके बाद पाना चाहिए। और भूख प्यास से पीड़ित हैं, ब्राह्मण द्वार पर है, पहले ब्राह्मण को दिया, और 1/4 भाग देकर अपने पास रख लिया। फिर तभी एक चंडाल आया, एक भाग उसे दे दिया। फिर एक भिक्षुक आया, फिर भिक्षुक को दे दिया। फिर एक स्वान आया, तो स्वान को देने लगे, और कहने लगे कि देखो अब तो मेरे पास कुछ नहीं। तो जो जल बचा था उस जल को पिलाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, बोले नारायण भगवान की जय। कहा रंतिदेव मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। रंतिदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा प्रसन्न हो गए। इसी वंश में आगे यदुवंश चला है, और ययाति पुत्र यदु, यदु के जो है देवमिड़, देवमिड़ के जो है पुत्र अजन्य और प्रजन्य हुए, और जो दूसरे भाई हैं वह सूरसेन, उनके पुत्र वे वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र कृष्ण हुए, और कृष्ण इनके जो है भाई हैं बलदाऊ, इनकी जो माता हैं देवकी हैं, और वसुदेव की अन्य पत्नियां हैं रोहिणी आदि। और इस प्रकार से जो अष्टम गर्भ के रूप में कृष्ण भगवान, कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा, और इस पृथ्वी पर लीला को किया और चले गए। परीक्षित कहने लगे कृष्ण कथा हो गई? हाँ हो गई। सूर्य वंश तो बड़ा विस्तार से सुनाया, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, और जैसे ही कृष्ण कथा आई तो आपने तो जो है शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। मैं कृष्ण कथा के लिए यहाँ बैठा हूँ गंगा जी के तट पर सुखताल में। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कृष्ण कथा विस्तार से सुनाएं। इस पर सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, मैं देख रहा था तुम्हारी कृष्ण कथा में कितनी रुचि है, इसके लिए मैंने ये कथा तुम्हें संक्षिप्त में सुनाई। मैं तुम्हें विस्तार से कथा को सुनाता हूँ। इसलिए जो गोविंद की कथा है, गोविंद की कथा को सुनने के लिए मन को बड़ा पवित्र करो, परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। उस दिव्य कथा को सुनाता हूँ जो कृष्ण कथा है। 10वें स्कंद में प्रवेश किया, कहा कि तुम्हारी जो बुद्धि बड़ी नैष्टिक है। परमात्मा इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं कि जब इस संसार में अनेक प्रकार के पाप बढ़ जाते हैं, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ जाता है, तब तो भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर
अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। दसम स्कंद में राजा परीक्षित की जिज्ञासा को देखकर कृष्ण कथा को सुना रहे हैं कि एक समय सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान को अवतार लेना चाहिए। इस पृथ्वी पर दुराचार बढ़ गया है और भगवान को अब अवतार लेना चाहिए, क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं। इससे ब्रह्मा आदि देवता सब भगवान नारायण की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जब जब साधुओं पर कष्ट आता है, संतों पर कष्ट आता है, उन्हें सताया जाता है, मैं दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार को लेता हूँ। इस प्रकार भगवान वचनबद्ध हैं और राजा परीक्षित भगवान अवतार तब लेते हैं जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है। पृथ्वी रूपी गौ माता जब रोती है तो भगवान अवतार लेते हैं। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हैं, वह सुंदर अपना राज्य कर रहे हैं। उग्रसेन को पुत्र होता है। वह पुत्र जब हुआ तो बताया ये पुत्र जो है महादुष्ट होगा। उग्रसेन ने उस पुत्र को पत्तों में बांध करके यमुना में डाल दिया कि आगे जाकर के सूरसेन स्नान कर रहे थे और उस बालक को बहता देखा और उसे उठाया और लेकर के आ गए और अपने पुत्र वसुदेव के साथ पालन करने लगे। यह कंस है। दुर्मिल राक्षस की दृष्टि इसकी मां के घर पर पड़ी। यह बुरे स्वभाव का है और सूरसेन के यहाँ उसका पालन हो रहा है। जब ये बड़ा हुआ तो एक समय से पता चला कि तुम्हारे जो पिता हैं वह सूरसेन नहीं उग्रसेन है, मथुरा के राजा। नारद जी के द्वारा पता चला। इसने जाकर के कैलाश में चला गया और वहां पर जाकर के तप को करने लगा। तप करने के पश्चात में भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा कि देखो यह धनुष तुम्हें देता हूं, जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हें मारेगा, वही तुम्हारी मृत्यु करेगा। यह बात जब कंस को पता चली, कंस ने कहा ठीक है। कंस ने व्योमासुर, अघासुर, बकासुर सभी जो बड़े बड़े राक्षस हैं उन्हें अपनी सेना में रख लिया। पूरी एक आर्मी बना ली, सेना बना ली कि देखे तो सही मुझे कौन मार सकता है। इस प्रकार पूरी सेना तैयार कर ली। कंस ने एक समय मथुरा में चढ़ाई की, अपने भाइयों को मार दिया और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और मथुरा में कहा कि देखो अब यहाँ ना तो कोई पूजा पाठ होगी, ना कोई जप होगा, यज्ञ होगा, तप होगा, केवल कंस की जय जयकार होगी। एक समय कंस ने कहा मेरी जो बहन है, चचेरी बहन, मेरी बहन का देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होना चाहिए। और वसुदेव जी के साथ विवाह की तैयारी होने लगी और सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कंस कहने लगा कि मैं अपनी बहन को स्वयं ही छोड़ने जाऊंगा और रथ को खुद ही हाँकने लगा। वसुदेव और देवकी रथ पर विराजमान है और कंस आगे आगे जा रहा है कि तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई। पथि प्रगणम कंसम आवास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायं वहसे बुधा। कि जिसे तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसी बहन का जो गर्भ होगा, देवकी का गर्भ तेरा काल होगा, देवकी का अष्टम गर्भ तुझे मार देगा। जब यह आकाशवाणी सुनी तो कंस ने तुरंत देवकी के केशों को पकड़ लिया, मारने को उद्यत हुआ, तलवार को उठा लिया, का ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र मुझे क्या मार सकता है। और इस प्रकार से जब किया
तो वहां वसुदेव जी ने कहा, देखो, जो जिनका नाम होता है, यश होता है, जो राजा होते हैं, उन्हें ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। अभी अभी तो तुमने विवाह किया, विवाह करने के पश्चात में खुद स्वयं लेकर के जा रहे हो, खुद ही देवकी को मार दोगे तो कितना बड़ा अपयश लग जाएगा। और देखो, तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हें यही तो चिंता है कि देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा तुम्हें मारेगा। तो तुम ऐसा करना कि जो भी संतान होगी वह हम तुम्हें ला करके दे देंगे। इस प्रकार से कहा ठीक है। अब यह वसुदेव मान गए, यह कंस मान गया और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ। अब कंस विचार करने लगा कि मुझे तो अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, ये तो पहला पुत्र है। तभी नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी क्या हुई थी? कहा आकाशवाणी यह हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मारेगा। तो एक कमल का पुष्प लिया, उसमें 8 पंखड़ियां हैं। तो कहने लगी गिनो। जब 1 से गिनते हैं तो 8वीं होती, फिर 8वीं से गिनते पहली 8वीं होती, कभी दूसरी 8वीं, कभी तीसरी 8वीं। तो कहा देखो, जो आकाशवाणी हुई है उसका विश्वास मत करो, हो सकता है इसमें नारायण की चाल हो। अब कंस ने कहा ठीक है। कंस ने पहले पुत्र को मार दिया, फिर दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वीं संतान गर्भ में है। अब भगवान में कह रहे हैं ये तो 7वीं संतान स्वयं शेषनाग है, इसलिए इनकी रक्षा करनी होगी। तो योग माया से कहा देखो देवी, आप जो है संकर्षण के द्वारा इस गर्भ को आप जाकर के दूसरे गर्भ में अर्थात रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो, इतना सा कार्य कर दो। योग माया ने कहा यह कार्य मैं कर दूंगी तो बदले में क्या मिलेगा? कहा कि कलयुग में बस आप ही की जगह जगह आप ही के ही गुणगान होंगे, आपके ही जगराते होंगे, आपका ही जागरण होगा, आपका ही वंदन होगा। इस प्रकार से कहा। योग माया ने कहा ठीक है। संकर्षण के द्वारा देवकी का सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब यहाँ पर कंस ने पूछा क्या हुआ? कि 7वीं संतान वह तो गर्भ में ही नष्ट हो गई। कंस कहने लगा ये अच्छा हुआ, कम से कम इसको संतान को मारना तो नहीं पड़ा। अब जब 8वीं संतान का समय आया तो सब देवता प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु अब तो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो, डगमग है नाम उबार लो, करतार तुम पतवार लो, अवतार लो संसार को अवतार लो, अवतार लो, अवतार दो, अवतार दो, अवतार लो, अवतार लो। सब प्रार्थना कर रहे हैं देवता ऋषि मुनि कि भगवान का अवतार हो, और इसके लिए सत्य की बार बार सत्य का ही बार बार गुणगान कर रहे हैं। वह चमकने लग गया। योग माया ने पूरी ब्रजमंडल की कमान को संभाल लिया, और यहाँ पर जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ देवकी सबसे पहले दर्शन करती है। देवकी कहते कितना बड़ा अहो भाग्य है मेरा कि मैंने आपका दर्शन किया। कैसे ससंग चक्रम सक्रीट कुंडलम, भगवान के 4 भुजाएं हैं, भगवान का सुंदर स्वरूप है, पीतांबरधारी है। इस प्रकार से भगवान का दर्शन किया। देवकी बड़ी सुंदर स्तुति करती है कि आपने दर्शन दिया, भगवान स्वयं मेरे गर्भ से आए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि देवी मैं पहली बार आपके गर्भ से नहीं आया, जब पहले जन्म में आप पिशनी और सुतपा बने तो मैं आपका पुत्र बन के आया, पश्चिमी गर्भ। दूसरी बार में अदिति और कश्यप आप मेरे माता पिता बने और मैं आपके यहाँ वामन के रूप में आया, और तीसरी बार में अब आपके गर्भ से आया हूँ। इस प्रकार से कहा और कहा पिताजी आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल
लाला को आगे ले आओ। हो ब्रज में लगी जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे। ब्रज में लगी जय जयकार, ब्रज में लाला आयो गे। हो ब्रज में लगी जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे। ब्रज में जयगा, ब्रज में लाला आयो गे। लाला जायोगे बिरज में, लाला जायोगे हो। लाला जायो है ब्रज में, लाला जायो है हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है लगी जय जयकार, नंदी घरे लाला जायोगे। ब्रज में है लगी जय जयकार, ब्रज में लाला आयो रे। ब्रज में लाला आयो रे। जय हो। क्या बात है प्यारे। बाल बाल सब रल मिल आवे, बाल बाल मिल आवे। बाल बाल सब रल मिल गावे, बाल बाल सब रल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ आनंद आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायोगे। ब्रज में हो ब्रज में, हो ब्रज में नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायोगे। ब्रज में नहीं जय जयकार, नंद में लाला आयोगे। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 गोद नैया। सबके धन यशोदा मैया, सबके नंद यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन यशोदा मैया, सबके धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायोगे हो। 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायोगे। ब्रज में रही जय जयकार, घर लाला जायोगे। अच्छा सब पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो, पीछे। विष्णु सनकादिक आवे, ब्रह्मा शिव आवे। ब्रह्मा शिव सनकादिक आवे, ब्रह्मा शिव सनकादिक आवे। ब्रह्मा शिव सनकादिक आवे, ब्रह्मा शिव सनकादिक आवे। सिद्ध मुनि सब देव सिहावे, सिद्ध मुनि सब सिहावे।
लडवा बटे हैं कड़वा बटे हैं, लडवा बटे हैं कड़वा बटे हैं, ओ लडवा बटे हैं कड़वा बटे हैं, लडवा बटे हैं कड़वा बटे हैं, नदी लाला नदी लाला भगत भैया बीरज में लडवा बटे, नदी लाला भगत भैया केसर कस्तूरी को दूध मंगायो, केसर कस्तूरी का तिलक लगायो, केसर कस्तूरी को दूध मंगाया, केसर कस्तूरी को दूध मंगायो, सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमर दूध की खीर बनायो, खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमर गिर की दूध बनायो, साधु को ब्राह्मण को साधु को जिमाओ हजार, बीरज में लडवा बटे नद लाला प्रगट भैया, बीरज में लडवा बटे, लडवा बटे कड़वा बटे, कड़वा बटे हैं कड़वा बटे हैं, लडवा बटे कड़वा बटे, कड़वा बटे हैं जी कड़वा बटे हैं, नद लाला प्रगट भैया, बीरज में लडवा बटे, नद लाला प्रगट भैया, कड़वा बटे हैं, भर भर थाली सखियां आई, 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 यशोदा जी को देने बनाई, यशोदा जी को देने बनाई, कुछ कह रहे हैं, यशोदा जी को देने बनाई, यशोदा जी जी को देने बनाई, हाँ जी, जितनी भी सखियां हैं सभी माताएं बहनें दोनों हाथ ऊंचे करिए, ओ यशोदा जी को देने बनाई, यशोदा जी जी को देने बनाई, और ये सबने मेरे साथ कहना है क्या, होवे लाला की, होवे लाला की, होवे लाला की जय जयकार, बीरज में लडवा बने, होवे लाला की जय जयकार, नंद लाला प्रकट भये आज, बीरज में लडवा बने, नंद लाला प्रकट भये आज। आप सभी माताओं बहनों से आग्रह है, आप थोड़ा आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को दुलारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुबा कहीं कहीं बोलत भैया, कलुआ कहीं बोलत भैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, प्रेम मुदित मन भलैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, प्रेम मुदित मन लेत भलैया, यह छवि नयन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, तो तेरी बोलिनी बहुत सुभावे, तो तेरी बोलिनी बहुत सुभाए, सखा संग खेलत सुख पावे, सखा
के लत झुक पावे, सोई सुखती जो इनको धियावे, सोई सुखती जो इनको धियावे, अब इनको अपनों कर लीजे, आरती बार कृष्ण की कीजे, श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत की मना लेते छुरैया, देखत की मन लेते छुरैया, अपनों से बस इनको दीजे, आरती बार कृष्ण कीजे, आरती बार, आरती बार, आरती बार कृष्ण की कीजे। कर्पूर गौरव करुणाम गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो जन तुमको जाता, जो जन मैया जी को दाता, मनवांछित बल पाता, ओम जय गंगे माता, चंद्र से ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, ओ मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, द्वार पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता, ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को जाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता, ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, मुक्ति को पाता, ओम जय गंगे माता, आरती माता तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता, दास वही जो सहज में, सेवक वो ही सहज में, मुक्ति को पाता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो जन तुमको ध्याता, जो जन मैया जी को ध्याता, मनवांछित